कैसे हैं सारे? ऑल गुड? क्यों ना हम अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं। हम प्रभु यीशु मसीह की स्तुति और आराधना करेंगे। और आज आप लोगों को पता है कि आज पहला रविवार है। हम प्रभु भोज के और भी जाएंगे। तो क्यों ना हम अपने दिलों को तैयार करें, अपने मनों को तैयार करें, उनके आराधना जैसे ही करते उस बलिदान के बारे में सोचें। आज थोड़ा समय ले, अपने आंखों को बंद करें, सारे जो डिस्ट्रैक्शन है उनको साइड पे रखें और अपना पूरा ध्यान और केंद्र हमारे प्यारे यीशु मसीह के ऊपर लाएं। अपने दिलों को तैयार करें, जैसे हम प्रभु भोज लेते हैं उस बलिदान के ऊपर सोचे जिसके वजह से आज हम लोगों को एक नया जीवन मिला है। हमें वो दूरी थी कितनी गहरी, कितना बड़ा था वो फासला। मायूस होकर स्वर्ग की ओर देखा, निराशा में तेरा नाम लिया। अंधकार हटाकर तेरी मोहब्बत से मेरा दिल तूने भर दिया। पूरा हुआ सब लिखा गया, यीशु मसीह तू है आशा मेरी। दोबारा गाएंगे, हम में वो दूरी, हम में वो दूरी थी कितनी गहरी, कितना बड़ा था वो फासला। मायूस होकर स्वर्ग की ओर देखा, निराशा में तेरा नाम लिया। अंधकार हटाकर तेरी मोहब्बत से मेरा दिल तूने भर दिया। पूरा हुआ सब लिखा गया, यीशु मसीह तू है आशा मेरी। किसने था सोचा कि ऐसी दया मिलेगी हमको भरपूरी से। युगों का राजा महिमा को छोड़कर अपनाया मेरे शर्म और गुनाह। क्रूस से मैंने पाई है माफी, मैं हो गया उस राजा का सुंदर मसीहा। अब मैं हूँ तेरा यीशु मसीह, तू है आशा मेरी। हालेलुया हालेलुया, प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया, तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम में रिहाई। यीशु मसीह तू है आशा मेरी। हालेलुया हालेलुया, प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया, तूने हराया मृत्यु को, तूने
हर जंजीर, तेरे नाम में रिहाई। यीशु मसीह तू है आशा मेरी। आई वो सुबह, वादा पूरा हुआ, बेजान शरीर ने फिर सांसें ली। खामोशी में से तूने पुकारा, कब्र तेरी जीत है कहाँ। आई वो सुबह, आई वो सुबह, वादा पूरा हुआ, बेजान शरीर ने फिर सांसें ली। खामोशी में से तूने पुकारा, कब्र तेरी जीत है कहाँ। यीशुआ तेरी जय हो सदा। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया, तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम में रिहाई। यीशु मसीह तू है आशा मेरी। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया, तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम में रिहाई। यीशु मसीह तू है आशा मेरी। यीशु मसीह तू है आशा मेरी। किसने था सोचा कि ऐसी दया मिलेगी हमको पूरी से। युगों का राजा महिमा को छोड़कर अपना या मेरे शर्म और गुनाह। क्रूस से मैंने पाई है माफी, मैं हो गया उस राजा का सुंदर मसीहा। अब मैं हूँ तेरा यीशु मसीह, तू है आशा मेरी। हमारा प्रभु हमारी आशा है। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं प्रभु, तू हमारी आशा है प्रभु, तू हमारा जीवन है प्रभु जी। प्रभु ये जीवन हम आपको अर्पण करते हैं प्रभु। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमारे पापों के लिए प्रभु वो शर्म वो गुनाह प्रभु आपने ले लिया पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता उस क्रूस के बलिदान के लिए पिता परमेश्वर प्रभु यीशु जो आपने हमारे लिए सहा। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं, अपने जीवनों को प्रभु हम आपके आगे अर्पित करते हैं। हमें धोकर शुद्ध कर और पवित्र बना प्रभु, ताकि हम एक ऐसे बर्तन बने प्रभु जो आपके लिए लगातार प्रभु इस्तेमाल हो सके। प्रभु हमारे मनों को दीन कर प्रभु यीशु। इस गीत को हमने गाया, तू हमारी आशा है, तू हमें मुक्त करता है प्रभु। तूने हमारे प्रभु शर्म ले लिया, तूने प्रभु हमारे सारे गुनाहों को ले लिया प्रभु। तूने इस क्रूस पर बलिदान कर दिया प्रभु, अपने जीवन को हमारे लिए दे दिया प्रभु। मर गया, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित हुआ, ताकि प्रभु जी हम प्रभु आप पर प्रभु विश्वास करके प्रभु आपसे प्रेम रख सकें। पिता प्रार्थना करते हैं आज हमारे दिलों में प्रभु
यदि कोई ऐसी बात है प्रभु, प्रभु भोज लेने से पहले, तो प्रभु तू हमें तैयार कर पिता। प्रार्थना करते हैं हमारे मनों को तैयार कर, हमारे दिलों को प्रभु, क्योंकि ये हमारा जो दिल है प्रभु वो परमेश्वर का मंदिर है पिता, और इस मंदिर को प्रभु हमारे तू साफ कर पिता, ताकि हम आपकी वेदी के पास आ सके पिता। प्रभु यदि हमसे कोई भूल हुई है पिता तो हमें क्षमा कर पिता। यदि कोई ऐसी लत है हमारे बीच में जो हमें परेशान कर रही है पिता, तो प्रभु हम आपके आगे अर्पित करते हैं पिता। यदि कोई ऐसी बात है पिता जो हम सबसे छुपा रहे, लेकिन प्रभु हम आपके आगे लाते हैं पिता, हमें क्षमा कर, हमारे दिलों को तैयार कर पिता। आपने प्रभु जगत से इतना प्रेम किया प्रभु कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई इस पे विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हाँ प्रभु जी, हमें ऐसी डाली बना जो अनंत तक प्रभु आपके साथ जुड़ी रहे पिता। इस असीम प्रेम और बलिदान के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज मिलकर प्रभु हम इस प्रभु भोज को प्रभु आपके पास आकर उसको ग्रहण करना चाहते हैं प्रभु। हम अपने दिलों को आपके आगे अर्पित करते हैं, धन्यवाद करते हैं। तैयार कर पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम अपने आप को तैयार करेंगे प्रभु भोज के लिए। आप लोग बैठ सकते हैं। एक वचन मैं आपके बीच में पढ़ूंगी और उसके बाद हमारी मेज तैयार है, हम प्रभु भोज के लिए आगे जाएंगे। पहला कुरिन्थियंस और उसका 11वां अध्याय 23वें वचन से मैं पढ़ूंगी। क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वे पकड़ाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वे ना आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वे प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस कटोरे में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वे इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरें। तो आइए हम इस समय अपने आप को तैयार करेंगे, इस समय लेंगे, प्रार्थना करेंगे कि प्रभु तो हमें जांच, हमें तैयार कर, और यदि हमारे में कोई पाप है या हम रोगी हैं, बीमार हैं, तो प्रभु तू चंगाई दे, तू छुटकारा दे। ये समय रहेगा 2 मिनट का जब हम अपनी आंखों को बंद करके प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं यीशु, धन्यवाद करते हैं आपके पास आके समय को प्रभु आपके पास प्रार्थना करते हैं, हमें तैयार, धन्यवाद करते, धन्यवाद प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु उस बलिदान के लिए प्रभु यीशु, जो क्रूस पर प्रभु आपने हमारे लिए ले लिया पिता, हमारे गुनाहों को ले लिया प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु इस प्रभु बोझ को लेने से पहले प्रभु हमारे मनों को शुद्ध कर पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु प्रार्थना करते हैं प्रभु इस खाने और पीने, इस रोटी और प्याले को प्रभु जब हम लेते हैं प्रभु, तो हम अपने गुनाहों का अंगीकार करते हैं, प्रायश्चित करते हैं पिता, कि प्रभु उस मेज के पीछे हम आ रहे हैं, तो प्रभु आप हमें तैयार करें पिता, हमें क्षमा कर, क्योंकि प्रभु आप हमें क्षमा करने वाले हैं, सारे अधर्मों को क्षमा करता है प्रभु, और तू सारे रोगों को चंगा करता है पिता। आज हम में से जो प्रभु बीमार है प्रभु, हम अपने आप को तेरे पास लाते हैं पिता। हम निर्बल है प्रभु, तो हम अपने पास प्रभु आपको अर्पित करते हैं पिता। यदि हम निरुत्साहित कहें तो प्रभु इस मेज पे आने से पहले हम अपने आप को प्रभु उस उत्साह से जो आपकी ओर से आता है पिता, हम तैयार करते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं अपने जीवनों का पिता, और हम एक जीवित बलिदान बनाकर अपने जीवनों को आपके आगे समर्पित करते हैं पिता। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आज हमारे साथ रहो। इस रोटी और प्याले को लेने से पहले प्रभु तू हमें पवित्र कर, शुद्ध कर, अपने जीवनों को प्रभु आपको देते हैं, और ये प्रार्थना हम यीशु के नाम से करते हैं, आमीन।
प्रभु की मेज तैयार है और हम 2-2, 3-3 के ग्रुप में प्रभु भोज को ले सकते हैं। लेकिन याद रखिए, अगर आपने अभी तक पानी का बपतिस्मा नहीं लिया एक चिन्ह के रूप में और आप प्रभु भोज के बारे में नहीं जानते हैं, तो आप अपने स्थानों पर बैठ के प्रार्थना कर सकते हैं और बाकी लोग प्रभु भोज ले सकते हैं। You give us some. There's nothing else we can do. Give all the glory to Jesus, the Son of Man, the Son of God is here. Is here. It's gonna take us all. There's no more sorrows, no more tears. Very well put. कि तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जब मैं आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया उसने, कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझको मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें उसने दी मुझ पर भरपूरी से, खतरों और सब मुसीबतों से आकी पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा,
करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। सचमुच हमारे प्रभु यीशु का प्रेम अनोखा है। हमारे प्रभु यीशु ने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने अपने जीवन को हमारे लिए दे दिया। उसका प्रेम इतना अनोखा है कि उसने हमारे सारे गुनाहों को ले लिया। प्रभु ने हमें बहुत कुछ दिया है और हम एक धन्यवाद के रूप में, इस समय गवाहियों के रूप में हम आगे आ सकते हैं और बता सकते हैं कि प्रभु के उन अद्भुत कामों को जो उसने हमारे जीवन में किए हैं। आप लोग बैठ सकते हैं और गवाही के समय में आएंगे और गवाहियां देंगे। जय मसीह की। मैं खुदा का बहुत शुक्रगुजार करती हूँ। 5 जुलाई को मेरे पापा को हार्ट अटैक आया था। रात के वो 12:30 बजे, तो वो हमारे लिए बहुत टफिंग टाइम था। बट खुदा ने एक चीज मुझे सिखाई, मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे। ये चीज मैंने उस दिन अपने अंदर ग्रहण करी कि मुझे पता था कि तू मुझे लौट के मुझे मिलेगा। जब मैंने अपने पापा का गाड़ी में बिठाया और मेरे 2 कजन थे, वो लेके गए, उन्होंने कहा तू नहीं संभाल पाएगी बट तू घर पे रह। उस दिन मैं घर पर ही और सिर्फ मैंने चर्च की तरफ ये देखा, मुझे विश्वास वो वापस आएगा। और सचमुच मेरे पापा को चंगाई भरा हाथ दिया खुदा ने हर एक फैसले के लिए। मैंने बुआ को नहीं बताया कि हमें डर था कि उनको कुछ ना हो जाए, क्योंकि मेरे बहुत बड़ा परिवार है। तो खुदा ने योजना के और पे सब कुछ खड़ा किया, फाइनेंशियली हो या अदर चीजों को लेके हो। इतनी सी भी चीज की कमी नहीं आने दी कि परमेश्वर हमारे साथ था। और सकीन अमर को यहाँ पे चोट लगी थी, वो मुझे नहीं पता था, तो मुझे कॉल में वैसे नॉर्मल उसकी वीडियो कॉल कर रही थी, तो इनके फ्रेंड्स ने फोन उठाया, उन्होंने मुझे बताया ये सब ये चीजें हुई हैं। तो मैंने कुछ नहीं कहा, मैं कहा तू धन्य है जो सब कुछ कर सकता है, और मुझे विश्वास है इसके रिपोर्ट में कुछ नहीं आएगा। वाकई में ये चीजें मैंने अपने रिलेटिव्स करी, चीजें रखी, मैंने मांगी, वो सब कुछ बाय द मुझे मिलता रहा। और कल परसों वचन में सिर्फ यही यार, मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाए। अब वाकई में विश्वास के नाते हर एक चीज जो जो मैंने मांगी, खुदा ने मेरी इच्छाओं को पूरा किया। ना कोई रिलेटेड हो या कोई चीज को लेके हो, हर एक अनुभव से दिया। सबका थैंक यू। सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि उसने ये मौका दिया। पिछले सैटरडे जब किसी के घर में प्रेयर थी, एना रोज जी के घर में, तो मैंने छुट्टी ली थी कि मैं प्रेयर में जाऊंगी। मतलब मैंने ड्यूटी अपनी चेंज करवाई थी और मैंने आंटी से कहा था कि आंटी मैं प्रेयर में जाऊंगी। तो मैंने मतलब ड्यूटी चेंज करवाई थी, मैं बहुत जल्दी ड्यूटी गई ताकि मुझे जल्दी छुट्टी मिल जाए आने के लिए। तो मैं आधे दिन की ड्यूटी में कर चुकी थी, और उसके बाद मेरी डॉक्टर ने देखा कि मेरी आईज पूरी रेड हो गई हैं और पता नहीं, और मेरे को भी बहुत इचिंग हो रहा था। तो उन्होंने बोला, डॉक्टर ने जाओ जल्दी आपको आई में दिखा के आओ। आई डिपार्टमेंट में मैंने आके दिखाई जाके अपनी, तो उन्होंने बोला ये वायरल है, आई फ्लू हो गया है, तुम सीधा घर चले जाओ यहाँ से। तो मैंने कहा यार बेकार में मेरी तो पूरी दिन की छुट्टी चली जाएगी।
मेरे को छुट्टी नहीं चाहिए। और उन्होंने कहा था 3 दिन तक घर से मत निकलना, जाओ सीधा घर जाओ अपने। तो मैं तो डर गई यार, 3 दिन तक घर नहीं निकलना, मुझे तो आज ही जाना था प्रेयर में, अब मैं कैसे जाऊंगी। तो लेकिन अब जो कह दिया उन्होंने, तो अपने आप तक तो रखना है सीमित, बीमारी तो नहीं फैलानी है। तो इसलिए मैंने कहा ठीक है, मैं छुट्टी ले रही हूँ, मैं नहीं जाऊंगी कहीं पे भी। मैं उस दिन मैं प्रेयर में नहीं जा पाई, मैंने आंटी को बोला आंटी मैं नहीं आ रही हूँ प्रेयर में। और मेरा तो मैंने कहा अब तो संडे को भी नहीं आ पाऊंगी, संडे स्कूल भी मुझे लेना था, वो भी मिस कर दिया। लेकिन जब मैं मतलब अन्नू की छुट्टी हुई, अन्नू शाम को आ रही है, तो अन्नू बता रही कि मेरे डॉक्टर ने मुझे बोला है कि मेरे को चिकन पॉक्स हो गया। अब तो हम लोग बहुत डर गए, ऐसे चिकन पॉक्स कैसे हो गया। मैं कहा यार अन्नू, तेरे सर ने गलत बोला है, नहीं हो सकता, अभी तो टाइम भी नहीं हुआ, 20-25 साल में होता है, और अन्नू को बचपन में हो गया था। मैं कहा नहीं अन्नू, नहीं होगा चिकन पॉक्स। और वो सर कह रहे थे कि अन्नू जहाँ जहाँ पे भी बैठी है, वहाँ सब लोग जो जो बैठे उन सबको चिकन पॉक्स हो जाएगा। अन्नू ने सबको फैला दिया। तो हम लोगों ने जैसे उसने बताया, तो हम लोगों ने दुआ करी, प्रभु ऐसा नहीं होना चाहिए, चिकन पॉक्स नहीं होना चाहिए, वरना तो पूरा 15 दिन तक घर में बंद और हम लोग भी रिस्क में हो जाएंगे। तो हमने दुआ करी, शाम में भी दुआ करी, फिर सुबह में उठ के उसको चेक किया बार बार, और फिर दुआ करते रहे। और इसलिए हम लोग संडे को चर्च भी नहीं आए, मैं कि उसको 1-2 दिन में उसका पूरा सिम्टम्स दिखाई देता है। और अन्नू को फील होने लगा, हाँ दीदी मुझे बॉडी में पेन हो रहा है और शायद मुझे बुखार भी आ जाएगा। ऐसे करके हम लोग से मतलब डॉक्टर ने कह दिया, तो सब कुछ अपने आप फील होने लगा। तो हम कह रहे हाँ हाँ, एक दो दाने दिखाई दे रहे हैं, शायद यही हो। ऐसे हम लोग डर गए। फिर हमने दुआ करी, प्रभु नहीं, ये चिकन पॉक्स नहीं होना है। और डॉक्टर ने मुझे बोला 3 दिन तक बाहर नहीं निकलो, यानी सैटरडे, संडे और मंडे। मैंने कहा मेरी तो मंडे की भी छुट्टी चली जाएगी, मतलब छुट्टी जाएगी, मुझे तो घर भी जाना है। तो हम लोग दुआ करें, मेरे परमेश्वर प्रभु ठीक कर दो ठीक कर दो प्रभु। तो फिर मैंने आंख में अपने बार बार ड्रॉप डाली और आंखों को बंद रखा, थोड़ा ठंडा रखा, बस दुआ ज्यादा करी। तो प्रभु ने चंगाई दी। मंडे को मेरी आंखें बिल्कुल ठीक हो गई और अन्नू को मैंने भेजा, जाओ ड्यूटी जाओ, और सर से कहना सर नहीं है चिकन पॉक्स। और जब वो सर के पास गई, हम लोगों को तो लग रहा था, जब सर ने कह दिया तो हमें लग रहा था ये ज्यादा दाने है ना, ये चिकन पॉक्स है। लेकिन मैं कहा हमें नहीं पता, तुम जाओ सर के पास और कहना नहीं है चिकन पॉक्स। तो अनु सर के पास गई, तो सर ने कहा अरे ये वाले दाने चिकन पॉक्स नहीं है। इतना अच्छा लगा, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तूने प्रार्थना को सुना, मेरे परमेश्वर बहुत धन्यवाद हो। और हम लोग बहुत खुश हो गए, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि वो चिकन पॉक्स नहीं हुई, वरना 15 दिन की छुट्टी जाती। प्रभु बहुत महान है, करुणा करने वाला प्रभु, दया का सागर है। प्रभु सबको आशीष दे। जय मसीह की। सबको जय मसीह की। मैंने, आपको याद होगा पिछले दिनों में मैंने बोला था हमारे घर में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो चलती है सबके ही साथ, तो इसलिए मुझे वो बड़ी बात नहीं लगती है, हो जाता है, प्रभु कर देता है इंतजाम ना, प्रभु साथ है सच में। लेकिन जो एक बहुत हमारी अंडरस्टैंडिंग की, हमारे लिए मतलब जो प्यार प्रेम की, जो घर परिवार को लेके जिम्मेदारी, जो मैंने कहा हम खुद नहीं लड़ेंगे, प्रभु लड़ेगा, प्रभु न्याय करेगा। मैंने कहा था मैं प्रभु पे छोड़ रही हूँ सब कुछ, मैंने गवाही में भी कहा था, वो सच में प्रभु ने सुना। और प्रभु पे जब छोड़ा तो प्रभु ने कल चमत्कार दिखाया। उस चीज को वो कब से चाह रहे थे, शायद आज अभी वो छुट्टी पे होते तो वही गवाही दे रहे होते कि वो कितने खुश है, क्योंकि एक ही चीज की जिद बस वो उन्हें मिल गया जो चीज चाहते थे, वो अपनी कमाई का जरिया। तो प्रभु सच में रास्ते खोलता है, वो समय भी तय रखता है, वो जरिया बना देता है, कहीं से हेल्प करवा देता है, तुरंत सब कुछ ऐसा हो जाता है कि मैं उस चीज़ को बयान नहीं कर सकती कि प्रभु ने कितने हमारे साथ जीवनों में भलाइयाँ की हैं, चमत्कार किए हैं। मैंने पिछले हफ्ते भी बोला था प्रभु महान है, हम जो मांगते हैं वचन में सच में लिखा है मत्ती 7:1 में कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा और ढूंढोगे तो तुम पाओगे। तो सच में हम पाते भी हैं और प्रभु को सच में हम मांगते हैं, तो वो प्रभु जिंदा जीवित है, सुन रहा है, सुनता है, सुनेगा परमेश्वर। ऐसा मुझे बहुत बार फील होता है, अकेले कमरे में पड़ी होती हूँ पर कुछ नहीं हो, चाहे पानी खत्म हो गया हो पीने का, चाहे कुछ, परमेश्वर इंतज़ाम करा देता है कि मेरे बच्चे या तो फास्टिंग कर रहे हैं अब तो मेरे लिए। हाँ, मैं ये कह देती हूँ जब खाना थोड़ा कम है कोई बात नहीं, हम रात को कोई और अच्छा खा लेंगे, अभी हम फास्ट रखेंगे, बच्चों के साथ गेम खेलने लगती हूँ। और हकीकत में इतना चमत्कार होता है कि और अच्छा, मतलब और अच्छा, जितना हम अपने आप ही हमें खुशी हो जाएगी। देखो परमेश्वर किसी भी चीज़ से कमी नहीं छोड़ता। पिछले हफ्ते मेरे को ऐसा इतना कुछ प्रभु ने, मतलब अपने आप ही रास्ते खुलते हैं। मैं किसी की मदद नहीं कर पा रही थी, मेरी बहन की, उनके बच्चों की कुछ
नहीं दे पा रही थी बहुत सालों से, और ना वो खुद कुछ खरीद पा रही थी उनके लिए। प्रभु ने ऐसा एकदम वो करा कि इतने सारा मैं उनके लिए गिफ्ट दे पाई अपनी तरफ से। अब वो जो दुआएं देंगे, आशीर्वाद देंगे, वो भैया दीदी को लगेंगे, क्योंकि उनकी तरफ से बहुत बड़ा गिफ्ट उनको जा पाया। और कल पर अभी कुछ ही दिन पहले की गवाही है। हमारे यहाँ जो ऐसे किसी ने पिछले किराएदार ने, वो जो होते हैं अल्फाबेट्स बने होते हैं, बड़े बड़े मैट होते हैं थर्माकोल जैसे के, जिसपे बच्चा अगर बैठे तो गिरे तो लगेगी नहीं चोट, वो वाले मतलब वो भैया छोड़ गए थे बड़े बड़े चौकोर 2। तो उनके भी बच्चे रहे होंगे इसलिए छोड़ गए होंगे, नहीं चाहिए होगा, पुराना हो गया होगा। तो पर मकान मालिक आया, उसने बाहर बालकनी बाहर बिछा दिया, जो बिल्कुल गेट के बाहर। जब वो चले गए, मैंने सोचा ये तो मेरे बच्चे को प्रॉब्लम भी है, तो मुझे मेरे लिए वो सही रहेगा। मैंने उसे धोया, साफ करा, अपने बेड के नीचे ऐसे बिछा दिया। मैं बस पता नहीं कैसे मेरे दिमाग में प्रभु ने डाला कि मुझे नहीं पता, मैंने वो उठाया, जबकि एक दिन पूरे दिन पड़ा रहा, मैंने अगले दिन उठाया और मैंने उसे बिछाया और मैं वॉशरूम गई हूँ। इतने में मेरा बच्चा बेड से गिरा और उसी पर गिरा, कुछ चोट नहीं लगी, कोई कुछ नहीं हुआ, ना वो रोया ना कुछ। ये परमेश्वर ही बचाता है, परमेश्वर ने चमत्कार किया, परमेश्वर ने मेरे दिमाग में डाला कि ये चीज के लिए सुविधा है, इससे ये तुम बिछाओ। तो प्रभु सच में हमें बुद्धि भी देता है, तो परमेश्वर ने बचाया, वो प्रभु को लाख लाख धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर अपने हाथों हाथ रखता है, सच में अपने पंखों तले छुपाता है। परमेश्वर महान महान। सबको जय मसीह। और कोई गवाही? सबको जय मसीह। पिछले हफ्ते मतलब कि संडे को, तब पिछले हफ्ते नहीं, उससे पहले हफ्ते को मैं ड्यूटी की थी चर्च के। तो मैडम मुझको बोली कि पूड़ी बना ले, तो मैं जल्दी कर रही थी। इतने सारे तेल डाली थी मैं कढ़ाई में, तो मैं गाना गा रही थी, स्तुति आराधना वाला गाना गा रही थी। तो पता नहीं एक पूड़ी डाली, दूसरी बार में कुछ भी नहीं था, कढ़ाई मेरे ऊपर ही गिर गए और मैं इतनी जोर से छलांग मारी कि मैं पीछे हट गई। तो मैं बोली ये तेल कैसे गिरा, और तेल गिरते है। तो मैं सोच रही हूँ कि ये तेल कैसे गिरा। तो मैं देखी चूल्हा में अच्छे से बैठाई हूँ कि तेल कैसे गिर गया उनके। तो मैडम बोली कि तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा तुम्हें कुछ नहीं। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे उस गर्म तेल से, पूरा खोलते हुए तेल से मुझे बचाया। तो मैं किसी को नहीं बोली। फिर जैसे बिल्डिंग में आई तो मुझे बोले कि आज मकान मालिक आया था और उन्होंने किराए के लिए, मतलब कि बिजली का बिल इतना सारा है। तो मैं डर रही हूँ और मैं रास्ते से सोचते आ रही हूँ कि मैं घर में जाकर प्रार्थना करूंगी, घर पे जाकर प्रार्थना करूंगी बोल के। तो जैसे मैं बिल्डिंग पहुंची, फिर मेरा सर मुझे बोले कि पिंकी किराया दे देना और बिजली का बिल देना। मैंने कहा ठीक है। तो जैसे मकान वाले को मैं कॉल करने के टाइम में मुझे लगे एक बार प्रे कर ले, सबका ज्यादा हो रहा है। तो मैं अपनी बहन को बोली तू भी प्रे कर ले, मैं भी कर लेती हूँ। जब हम लोग प्रे के उसके बाद मकान मालिक को कॉल के, तो मकान वाले के नहीं तुम्हारा तो 50 रुपया है। कहला कि ये 50 रुपये कैसे आ गया, सबका 800-900 रुपया है, मेरा 50 रुपया कैसे आ गया बोल के मैं खुश हो गई। तो फिर मैं लगी ठीक है मैं 50 रुपया देने के लिए रेडी। तो मैं लगे पता है तुम्हें कल से ही मुझे ना एक बार मतलब हुई रहा है कि रास्ते से कि तू प्रे कर ले। तो मैंने मेरा 50 रुपया कैसे आ गया बोल के मैं हैरान हो गई। फिर लगे भैया आपने एक बार ट्राई करके देख लीजिए कि मेरा कहीं ज़्यादा तो नहीं हो गया है। तो लगे नहीं तुम्हारा सही है। मैं बोले कि ये कैसे हो गया। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि मैं परेशान थी कि नहीं कि मेरा सबसे ज़्यादा होगा सही, क्योंकि मैं कूलर चलाती हूँ, पंखा भी चलाती हूँ, तो मेरा ज़्यादा होगा बोल के। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने सब चीज़ों में मुझे सपोर्ट किए और उस दिन तेल से भी मुझे सपोर्ट किए। फिर उसके बाद आज मैं सुबह नहा के जब बाथरूम में गई तो मैं उनको बोली किराएदारों को कि आप लोग ना साइड कीजिए कहीं मैं गिर ना जाऊँ, क्योंकि मैं बड़ा बाल्टी लेके जाती हूँ बोल के। तो जैसे मैं जा रही थी तो मेरा पैर फिसल गई और मैं पूरे दोनों दीवार को पकड़ दी। बाल्टी को छोड़ दे, बाल्टी भी नहीं गिरा और मतलब बाल्टी सीधी हो गई और मेरा दोनों हाथ ना दोनों दीवार में आ गया। तो मैं ऐसे बोल रही हूँ कि ये कैसे हो गया। तो मैं सुबह जब उठ रही थी तो उन्होंने मुझे, ये मेरा मन में यह है कि तू एक बार प्रार्थना करके चली जा नहाने के लिए। तो मैं प्रार्थना की, दरवाजा बंद कर प्रार्थना की और मैं नहाने के लिए चली गई। जैसे मैं वहाँ पर गई वैसे ही बाल्टी नीचे गिर गई और मैं दोनों दीवार को पकड़ लिए। तो मुझे पड़ोसी बोले कि क्या हुआ तुझे। तो मैं उस दिन भी गिर गई, आज भी। तो आज तो मैं नहीं गिरी, तुम्हें बच गई बोल के। और मेरा दोनों पैर एक आगे एक पीछे और दोनों हाथों से मैं ऐसे पकड़ दी। तो मैं ऐसे बोल रही हूँ कि नहीं अच्छा हुआ प्रार्थना की कि नहीं, प्रभु जब कुछ भी होता है ना तो प्रभु पहले ही संकेत देते हैं कि नहीं आप लोग पहले प्रार्थना करो। तो मैं आज सुबह ही मुझे ख्याल आया कि नहीं तुम नहाने से पहले प्रार्थना करो। और जैसे मैं नहाने से पहले प्रार्थना की और देखो जैसे मैं एक कमरा छोड़ के गई
और मैं मुसीबत से बच गई। तो प्रभु ना हमें पहले संकेत देते हैं कि नहीं, आप कहीं भी जाओगे तो आप पहले प्रार्थना करो। तो मैं जब भी अभी निकलती हूँ ड्यूटी के लिए कहीं के लिए, तो पहले प्रार्थना करके निकलती हूँ कि प्रभु मेरे साथ ही चले। जैसे कि मैं किसी के साथ बात करूँ या ना करूँ, लेकिन प्रभु के साथ में बात करूँ। ड्यूटी में भी अकेली रहती हूँ, बात करते करते मैं काम करती हूँ, जैसे गाना गाती हूँ। तो हम एक बाइबल का वो कर रहे हैं ना, तो उसमें ना एक एक वचन आता है, तो उसमें हम लोग मतलब याद करते हैं। तो मैं वैसे ही मैं याद कर रही थी, तो शुक्रवार को मैं याद कर रही थी उसी वचन को। तो जब आई तो मैं तो सुबह ही बातें कर रही थी अपने अकेले के लिए इसी वचन के लिए, और आज देखो यही चीज हो रहा है, तो मैं खुश हो गया। अच्छा ऐसे होता है बोल के, मतलब बातें करोगे तो प्रभु सुनता है बोल के। तो मुझे ना जब मैं प्रार्थना कर रही थी शुक्रवार को, तो मुझे मिला भजन संगीता 9 पे 9। तो मुझे तो पढ़ना नहीं आती ठीक से, क्योंकि अभी मैं पढ़ाई कर रही हूँ। तो जब मैं बोली कि इसको मैं कैसे पढ़ूंगी, पूरी लंबी आती है ना, तो मैं इसको कैसे पढ़ूंगी बोल के। तो जब मैं सुन रही थी रात को 3 बजे, तो उसमें क्या हुआ कि स्टॉप हो गया, वो चीज स्टॉप हो गया। तो बोले ये कैसे स्टॉप हो गया। तब मैं जब क्लिक करके, तो देखो प्रभु सुने कि आप किस तरह से पढ़ोगे वचन। तो जो वचन जो पढ़ा जा रहा है ना, वो वचन ब्लैक हो गया है, और जो नहीं पढ़ रहा है वो व्हाइट हो गया। मैं बोल रही कि ये कैसे हो गया, मतलब मुझे नहीं आता था वचन पढ़ना, लेकिन देखो आज वो चीज ना अपडेट होके ना वो पूरा मतलब ब्लैक और व्हाइट में आ गया। तो मुझे एक एक चीज पता चल गया कि हाँ वचन कहाँ से कहाँ तक आपको पढ़ना है। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मेरे दिल की बात सुनी, और मैं खुश हूँ कि जब मैं मुझे वचन पढ़ना होता है, तो मैं जब उनको चीज को रिकॉर्ड ऑन करती हूँ, तो वो मुझे एक एक पार्ट मुझे मतलब दिखाते हैं कि हाँ आप इस तरह से वचन पढ़ो। तो मैं कोई मुझे सिखा रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इसको पढ़ने के लिए सीखूंगी। तो जब मैं वहाँ पर जब मैं ऑन करती हूँ, तो मुझे ना देखा जाता है। और मैं पहला वचन जो मुझे मिला लूका 11 मुझे पहली बार मुझे वचन प्रार्थना में मिला। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे, मैं सोचती थी कि वचन हम बनाते हैं, हम किसी को वचन सुनाने से पहले हम वचन को मतलब पहले तैयारी करके रखते हैं, लेकिन नहीं, प्रभु जिस वचन को आपको जरूरत है, जिस वचन के आपको पीछे जाना है, वो वचन प्रभु लेके आते हैं। और मेरे लिए पहली वचन है लूका 11। पहली बार मेरे जीवन में वो चीज आया, और मैं इसको बार बार रात को 3 बजे उठ के वचन को 3 बार पढ़ी। धन्यवाद देती हूँ प्रभु को कि उन्होंने मुझे पहली बार। और एक दिन मैं सर्च के वहां पर हम लोग गए थे, तो वहां पर ना मतलब बातें हो रहा था कि आपके जीवन में एक एक वचन लेके रखना। तो मैं उस दिन में ठानी थी कि मैं अगर मैं पढ़ाई सीखूंगी तो सबसे पहले मैं एक वचन मैं ढूंढूंगी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मुझे मिल जाएगा वो वचन, वो भी कैसे मिलेगा मुझे नहीं पता था। लेकिन मुझे लूका 11 मिल गया। उस वचन को मैं डायरी में लिख के रखी हूँ। मुझे लिखना आती है पूरी अच्छी तरह से, इंग्लिश हिंदी सब कुछ आता है, बस मुझे पढ़ना नहीं आती है। ये चीज मेरे अंदर ये चीज मतलब कमी है। फिर भी मैं प्रभु की दया से जब मुझे पढ़ाई की जरूरत थी, तो मैं उस कोने में जाके बैठी थी। तो मुझे कोई आके पूछे प्रभु की सेवा करने वाले, वो बोले कि आप पढ़ाई करोगे। मैंने कहा हाँ मैं पढ़ाई करूंगी। तो उस दिन से आज तक मैं मतलब उनके पीछे पीछे मतलब पढ़ने के लिए मतलब पढ़ाई कर रही हूँ। तो मैं प्रभु को धन्यवाद कि उन्होंने, मैं पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश की थी, मैं पढ़ूंगी बोल के, तो उन्होंने मेरे लिए एक टीचर ढूंढ दे, क्योंकि प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मेरे लिए तैयारी करके रखी। इसलिए सबको थैंक यू और जय मसीह। बात करते हैं इन सुंदर गवाहियों के लिए, और मैं भी एक छोटी सी गवाही देना चाहूँगी। मैं भी प्रभु का धन्यवाद करना चाहती हूँ। हैना पिछाई हुई थी, और बेटी मेरी, बहुत अच्छा समय हमने बिताया। और मेरी सिस्टर देहरादून में रहती है, वो गिर गई थी। एक बार गिरी, थोड़ा चोट लगी, सेकेंड टाइम गिरी, प्रार्थना तो करी, लेकिन मन बहुत बेचैन था कि मैं कैसे उससे मिल सकती हूँ, क्या मैं उसके पास हाथ रख के उसके लिए जाके प्रार्थना कर सकती हूँ। मन में था, मैंने कहा नहीं, पॉसिबल नहीं है देहरादून जाना आना। और जब हैना ने कहा जाते जाते मम्मी सबसे मिल ली, लेकिन मैं अपनी सबसे बड़ी मासी जिसको मैं इतना प्यार करती हूँ, मैं नहीं मिल पाई। तो क्या आप मेरे साथ चल सकते हो? तो मैंने कहा, मेरा मन तो वैसे ही बेचैन था। मैंने कहा चलो प्रभु आपने मौका दिया है तो मैं ज़रूर जाऊंगी। मैं धन्यवाद करती हूँ कि मैं ट्यूसडे में गई, एक दिन आना एक दिन जाना करा, और एक अच्छा 2 दिन में बहुत प्रार्थना में अच्छा समय बिताया और एक अच्छा समय करके आई। मैं प्रभु का धन्यवाद करना चाहती हूँ। धन्यवाद करती हूँ जिस दिन मैंने सिमरन को संडे स्कूल के लिए लेसन दिया था, तो आ गया मैं बीमार हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगी। मैंने कहा प्रभु अब क्या होगा। मैंने कहा चलो अनुष्का कर लेगी। अनुष्का के लिए भी लास्ट में अनुष्का का भी मैसेज आ गया। मैंने कहा प्रभु आप क्या चाहते हैं, संडे स्कूल नहीं होगा इस बार, बच्चों को ज्ञान नहीं मिलेगा, मैं किसको कहूँ, कह सकती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ
तो लेकिन प्रभु ने फिर तैयार करा। तो मैं संडे स्कूल की टीचर्स का भी धन्यवाद करती हूँ कि जब मैं उनको बोलती हूँ तो वो एकदम लेने को तैयार हो जाती हैं, अपनी ड्यूटी करती हैं और बड़ी खुशी और आनंद के साथ वो काम को करना पसंद करती हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ और मैंने फिर भी अनुष्का का पीछा नहीं छोड़ा, इस संडे उसको ड्यूटी दे दी। प्रभु को महिमा। हम मैं करूं आराधना करूं दिल से, दिल से तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। जैसे अभी हम स्तुति आराधना कर रहे हैं, आपके बीच भेंट और दशवांश का बैग भी लेके आएंगे। जो भी आपने तय किया है अपने दिलों पे, उसको खुल के एकदम खुश होके दे। यीशु तेरी स्तुति और आराधना हो, तेरी स्तुति हो यीशु, हमारे जीवन से तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, है प्रभु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। जहां मेरी नजर जाए वहां तेरी स्तुति हो, जहां मेरी नजर जाए वहां तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू है यीशु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू है प्रभु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, तेरी स्तुति मैं करूं,
दिल से, दिल से। मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू है प्रभु, तू ही तू, तेरी स्तुति मैं तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। जीवन भर आराधना करने पाए। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी, हम दिल से प्रभु जी आपको गहराइयों से प्रभु हम धन्यवाद देते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं सच्ची आराधना के लिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं आराधना समूह का, जिन्होंने प्रभु हमें अगुवाई करी प्रभु, कि हम आपके संग प्रभु प्रसन्नता के साथ आपकी उपस्थिति में गीतों को गा सके प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु जो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं पिता, प्रभु यहाँ पर आए, हम उनका धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम का पिता। धन्यवाद करते हैं आपके उस अनोखे प्रेम का प्रभु जी, कि हम कुछ नहीं थे, हम शून्य थे, लेकिन प्रभु आपने हमें उठाकर सब कुछ प्रदान कर दिया। आपने हमें निकाल कर प्रभु सब कुछ दे दिया, और अपनी आंखों की पुतली के समान प्रभु आपने हमारी रक्षा की। प्रभु हमें जीवन दिया और बहुतायत का जीवन दिया। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं आपके उस प्रदान करने के लिए पिता। धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप महान हैं, राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं, जीवन का जल और जीवन की रोटी हैं पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आज के दिन ही नहीं, परंतु प्रभु हम जीवन के अंत तक लगातार प्रभु आपकी आराधना करते रहें प्रभु। केवल रविवार को नहीं, परंतु प्रभु प्रतिदिन आपकी आराधना, आपकी उपस्थिति में बैठें प्रभु, और आपकी ओर अपने कानों को लगाएं प्रभु, और आपकी आवाज़ को सुन सकें प्रभु जी। आप हमसे क्या चाहते हैं, आप हमारे जीवनों से किस प्रकार का बलिदान चाहते हैं पिता। प्रतिदिन प्रभु हम आपकी उपस्थिति को महसूस करें पिता। धन्यवाद करते हैं पिता इस आराधना के लिए, सुंदर आराधना के लिए पिता। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं पिता। सारा आदर मान प्रभु यीशु हम आपको देते हैं। ये प्रार्थना हम यीशु के नाम से करते हैं, आमीन। हम अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं।